नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग लैंड एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिकोज वेन. Okay, so let's discuss about varicose vein. Varicose vein is a cardiovascular disorder and it will get dilated and tortuous elongated superficial veins. Dilated and dilate कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे. और tortuous मतलब क्या होता है? Tortuous मतलब zigzag, ओके, आड़े टेढ़े. Dilated मतलब क्या? फूले हुए. ओके. So varicose veins are dilated, tortuous and superficially elongated veins which are clearly visible through the skin. Okay. And guys, वेरिकोज वेन के दो टाइप के पेशेंट होते हैं, या तो सिम्टोमेटिक या तो असिम्टोमेटिक. सिम्टोमेटिक रहेंगे तो उन्हें क्रैम्पी फीलिंग आएंगी, क्रैम्पी पेन होगा उन्हें, ठीक है. सो दे कैन कॉज क्रैम्पी पेन और सिंपली दे कैन बी असिम्टोमेटिक एंड इट इज जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसर्न फॉर एन इंडिविजुअल. ओके. So what are the questions we are going to deal with? First one is what is normal vein, second one is what is abnormal vein. Abnormal vein is varicose vein. अब नॉर्मल वेन में क्या होता है ना दोस्तों, ये जो वेन है उसमें वॉल्स होते हैं एंड वो वॉल्स का काम क्या होता है ना, नॉर्मली टू फ्रीली ओपन अप इन द वेसल्स इन द वेन एंड टू फ्रीली क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, नहीं समझा? शायद समझा होगा, नहीं भी समझा मैं भी बताता हूँ. ओके. So guys, in normal veins, these walls are open to allow the blood to pass against the gravity to the heart. ठीक है, to the heart, against the gravity to the heart. लेकिन ये अगर ब्लड ऊपर चले जाएगा तो नीचे भी आ सकता है. ठीक है. सो नीचे ना आए इसके लिए ये वॉल्स क्या करते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, ये वॉल्स रहे ओपन हो गए एंड ये वॉल्स ओपन हो गए एंड ये वॉल्स क्लोज हो गए. ठीक है. नॉर्मल वेन्स में क्या होता है ना, इन वॉल्स की एबिलिटी होती है टू फ्रीली ओपन अप एंड टू फ्रीली क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ओके. सो गाइस, वेरिकोज वेन में क्या होता है ना, ये जो वॉल्स होते हैं ये ओपन तो हो जाते हैं एंड ये ब्लड ऊपर तक पहुंच तो जाता है हार्ट तक. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लोज नहीं हो पाते वॉल्स. ये जो वॉल्स है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो वॉल्स है ये पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाते. ये पार्शियली क्लोज होते हैं या फिर बिल्कुल क्लोज नहीं होते, जिसके कारण होता क्या है कि ये ब्लड जो ऊपर पहुंचा है वो वापस नीचे आएगा. ठीक है. एंड यहाँ एक क्लॉट फॉर्म तैयार करेगा. ठीक है. एंड इसी क्लॉट के कारण एक थ्रोम्बस बन सकता है, जिसके कारण वेसल्स डायलेट होते हैं एंड वेसल्स के डायलेट होने के कारण वो सुपरफिशियली दिखाई पड़ते हैं. सुपरफिशियली तो होती है वेंस, लेकिन वो क्लियरली विजिबल होते हैं थ्रू द स्किन. ठीक है. वेनस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ three main components. First one is superficial, second one is deep and third one is perforators. So now discuss about venous system. Venous system क्या होता है? Venous system में एक superficial veins होते हैं एंड कुछ deep veins होते हैं एंड इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए communicating veins होते हैं. As this communicating veins perforate the deep fascia, so hence they are called as perforators veins. Okay. Now let's discuss about how this venous system works. अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म है. ओके. सो वेनस सिस्टम का काम क्या होता है? टू फ्लो द ब्लड टू द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब टू द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे होगा? इमेजिन इफ यू आर लिविंग इन अ थर्ड फ्लोर फ्लैट इन अ टॉल बिल्डिंग. ओके. सो टंकी अगर नीचे है तो नीचे से पानी ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट, एग्जैक्टली, मोटर चालू करनी पड़ेगी. अब वो मोटर होगी तो ही पानी नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो होगा. सो बॉडी में कुछ ऐसी ही मोटर होती है जिसे हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे और देखेंगे. So let's try to find out the answer of the question, and the question is that how blood is returned back to the heart, that too against the gravity. ठीक है. ओके. सो ब्लड हार्ट तक कैसे पहुंचेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसके लिए इसे समझने के लिए हमें दो मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी. ठीक है. फर्स्ट वन इज काफ मसल पंप, सेकेंड वन इज कम्पिटेंट वॉल्स. फर्स्ट वन इज काफ मसल पंप एंड सेकेंड वन इज कम्पिटेंट वॉल्स. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज काफ मसल पंप. Calf muscle pump is the alternate contraction and relaxation of the calf muscle of the lower extremity of the body. ठीक है. अब ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा आपको. तो सोचो दोस्तों, अगर काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उसके आजू बाजू के वेन्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. अब आजू बाजू के वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड जो है, वो जो ब्लड वेसल है, वेन्स है, तो वो स्क्वीज होगा. अब स्क्वीज होने के कारण क्या है हुआ, अब स्क्वीज होगा तो उसके अंदर का जो ब्लड है वो छलांग मार के एकदम से ऊपर चले जाएगा. ठीक है. मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ना स्क्वीज होने के. सो दोस्तों होता क्या है, मसल्स, काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके आजू बाजू के वेन्स भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
जिसके कारण वो जो वेसल्स है वो स्क्वीज होंगी। वेसल स्क्वीज होने के कारण उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा एंड प्रेशर बढ़ने के कारण वो ब्लड ऊपर तक पहुंचेगा। अब आइए इसे समझते हैं एक डायग्राम के जरिए, ठीक है। सो गाइज, ये वेन है, ठीक है। सपोज दिस इज अ वेन एंड ये जो यहाँ पे मसल है, ओके। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मसल्स वेन पे प्रेशर डालेंगे एंड ड्यू टू दिस वेन विल स्क्वीज ऑफ, ओके। दिस वेन विल स्क्वीज ऑफ एंड ड्यू टू विच इसके अंदर का प्रेशर ये बढ़ेगा। सो वेन्स के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण उसके अंदर का ब्लड जो है वो फोर्सफुली ऊपर की ओर शिफ्ट होगा टू द हार्ट, ओके। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ काफ मसल पंप, अंडरस्टूड, ओके। Competent valves is defined as the ability of the valve to do its normal function, and normal function is to freely open up and to freely close so that it can prevent backflow of blood, okay. So that is the competency of valves. But suppose in some cases the valves become incompetent, incompetent मतलब क्या है, वो अपनी एबिलिटी लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार होता क्या है कि ड्यू टू एज होने के कारण या फिर ओबेज होने के कारण जो वॉल्स होती है वेसल की वो वीक हो जाती है, ठीक है। जैसे वो वीक होगी तो वो अपना फुल मोस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी एंड ड्यू टू विच वो फ्रीली ओपन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ब्लड नीचे जमा रहेगा, ओके। एंड जिसके कारण ये बैकफ्लो होगा एंड यहाँ पे एक क्लॉट तैयार होगा और यही क्लॉट थ्रोम्बस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा and due to thrombosis in the blood vessel or the blood vein, the vein will appear dilated and the vein will be clearly visible throughout the skin, ठीक है। So this is the mechanism behind how blood is returned back to the heart, that too against the gravity, okay। तो हमने देखा how does venous system work। अब देखते हैं उसके क्लासिफिकेशन।